भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की बहस में अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात और इस वक्त है अब आर पार का। और चलेंगे सीधे अमीश देवगन जी के पास जो कि बस पहुंचने वाले। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। क्या लखीमपुर में सियासी चाल सुलह समझौते वाली सोच पर भारी पड़ रही है? क्योंकि कल प्रशासन और किसानों के बीच में समझौता हो गया था, लेकिन आज फिर लखीमपुर कांड में वीडियो वॉर शुरू हो गया। जन चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से रौंदा गया। लेकिन इस वीडियो पर कई सवाल भी उठ रहे हैं जिनका आज हम संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन सियासत का चौतरफा खेल जारी है। प्रियंका वाड्रा पूछ रही हैं कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। हालांकि इसी बीच खबर यह भी आई है कि यूपी पुलिस ने प्रियंका वाड्रा को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि वो जिद पे अड़ी है कि मैं सीतापुर जाऊंगी और वहां धारा 144 लगी है। कांग्रेस इसको पॉलिटिकल तमाशा क्रिएट करना चाहती है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। कांग्रेस सत्ता की अपनी रोटियां सेकना चाहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नाटकीय ढंग से लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ जाते हैं और शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष को एक साथ मिलकर अब सरकार को घेरने का वक्त आ चुका है। लेकिन इसी बीच लखीमपुर के नाम पर देश को अस्थिर करने का एजेंडा चलाने वाली ताकतें अपने षड्यंत्र में जुट गई हैं, जिसका एक्सपोजर लगातार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या लखीमपुर का मामला सियासी प्रयोग में फंसता जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि लखीमपुर पे कई सारे वीडियो सामने हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, आज आर पार में इस पर हम सीधे सवाल खड़ा करेंगे। लखीमपुर में किसान और प्रशासन के बीच भले ही समझौता हो गया, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने यह वीडियो ट्वीट किया है और दावा किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से रौंदा गया। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है, आखिर वीडियो में दिख रही गाड़ी का शीशा कैसे टूटा? सवाल उठ रहा है, क्या पहले गाड़ी पर हमला किया गया? अजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि पहले गाड़ी पर पथराव हुआ। तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या गाड़ी पर हमले से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा? कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला किया है। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। आप लोग उनको हाथ इस बीच यूपी पुलिस ने साफ किया कि प्रियंका वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके अलावा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 151, 107, 116 के तहत केस दर्ज किया है। Completely illegal and utterly shameful. That law and order in UP seems to have a different meaning. Law means Mr. Adityanath's law, and order means Mr. Adityanath's order. उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लखनऊ पहुंचे और एयरपोर्ट के भीतर ही धरने पर बैठ गए। सच को सामने आने से नहीं रोक सकते। लखीमपुर का सच एक दिन जरूर सामने आएगा। सत्ता के मद में इतने चूर हो गए कि अब आम जनता को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझ रहे हैं। इस बीच सूत्रों के जरिए ये बड़ी खबर भी सामने आई है कि लखीमपुर की घटना से पहले ललकार नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप का एडमिन बब्बर खालसा का पूर्व सदस्य है और इस ग्रुप में मात्र 24 घंटे के भीतर केंद्रीय मंत्री का एक वीडियो 2500 से 3000 लोगों तक वायरल किया गया, जिसके बाद भीड़ जुटी थी।
इतना ही नहीं, लखीमपुर की घटना को लेकर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी भड़काऊ वीडियो जारी किया है। किसानों यूपी दे विच 9 अक्तूबर ਨੂੰ योगी ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ यूज ड्रोन्स एंड ट्रैक्टर्स घेर लो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ हल है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सियासी वार पलटवार के बीच आखिर लखीमपुर का सच क्या है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लखीमपुर पर कौन सच्चा कौन झूठा। और अब वक्त है आर पार में विश्लेषण का, और लखीमपुर के वीडियो का मैं तथ्यात्मक विश्लेषण आपको बताता हूं। आज लखीमपुर की घटना पर एक और वीडियो सामने आया है जिसे जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने ट्वीट किया है। प्रियंका वाड्रा ने भी इसको सामने लेकर आई है, जिसको वो टेलीफोन के जरिए अपने वीडियो इंटरव्यू में दिखा भी रही हैं कि एक गाड़ी कुछ प्रदर्शनकारियों को पीछे से रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। इस वीडियो के आधार पर विपक्ष गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को घेरने में जुट गया है और दावा किया जा रहा है कि यह गाड़ी अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा चला रहा था। लेकिन जो कुछ हुआ यह बड़ा दुखद है, जिसमें एक वृद्ध किसान या फिर प्रदर्शनकारी आगे चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पीछे से आती है और रौंद देती है। बड़ा तकलीफदायक ये वीडियो है, बड़ा हृदय विदारक ये वीडियो है। हालांकि जो मेरी जानकारी है, यूपी पुलिस इसकी अब जांच कर रही है और इस जांच के आधार पर कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। अभी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है इसके बारे में, लेकिन यूपी पुलिस इस वीडियो की तफ्तीश जरूर कर रही है और जितने वीडियो चल रहे हैं उन सब की तफ्तीश इस समय जारी है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक कोई चैनल इस खबर पे नहीं है। इन तमाम वीडियोस की बड़ी तफ्तीश इस समय चल रही है, यह मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस वीडियो का एक और बड़ा भाग है, क्योंकि जल्दबाजी में हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, ना हम पहुंच सकते हैं, ना जनता जनार्दन आप पहुंच सकते हैं। नेताओं का काम है अपने बयान देना। लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल हम आपको एक बड़ा घटनाक्रम दिखाते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अब आपको इस वीडियो का एक दूसरा पहलू दिखाता हूं, जिसमें साफ दिख रहा है कि इस गाड़ी के शीशे जो है वो टूटे हुए हैं। गाड़ी में इस टूटे हुए शीशे पर कई सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल क्या है मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये शीशा टूटा हुआ है, दिख नहीं रहा, पीछे से कुछ लाठी डंडे चल रहे हैं, जिस गाड़ी आगे बढ़ रही है उस ढंग से। लेकिन ये जो शीशा टूटा हुआ है ये कई सवाल खड़े करता है, और सवाल इसलिए खड़े करता है कि इसी गाड़ी ने, ये वीडियो में साफ है कि इसी गाड़ी ने उस वृद्ध किसान को या फिर बाकी जो किसान थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उनको रौंदा है। लेकिन आरोप यह है कि इस गाड़ी के ऊपर पत्थर चले, डंडे चले, और फिर इस तरह की घटना हुई, डिसबैलेंस हो गई ये गाड़ी। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है। अब हम आपको कुछ सवाल बताते हैं जो इस समय सवाल खड़े हुए हैं। आखिर वीडियो में दिख रही गाड़ी का शीशा कैसे टूटा? जो ये शीशा टूटा ये कैसे टूट गया? खुद तो कोई टूटेगा नहीं। और ये जो गाड़ी से लोग निकले, ये भी, इसमें से भी बहुत कम लोग बचे हैं। ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं। बाकी जो लोग थे, जो 3 बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनकी भी जान चली गई है। तो कोई गाड़ी में, कोई भीड़ के अंदर गाड़ी दे मारेगा और अपनी जान भी दे देगा, ये सोचने वाली बात है। आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप एक भीड़ में गिर जाएं, जहां भीड़ आपको मारने पे उतावली हो, तो आप उसके बाद क्या निर्णय लेंगे, यह आपकी सोच के ऊपर है। वीडियो में दिख रही गाड़ी का शीशा कैसे टूटा? सवाल उठ रहा है कि क्या पहले गाड़ी पर हमला किया गया, क्योंकि अजय मिश्रा ने आरोप लगाया था पहले गाड़ी पर पथराव हुआ था, फिर गाड़ी डिसबैलेंस हुई थी। यह अजय मिश्रा का आरोप है। मैं बढ़ता हूं आगे। तो अब यह सवाल उठ रहा है कि गाड़ी पर हमले से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी फिर भिड़ गई। पहले 2 किसानों की जान गई, फिर आगे 2 प्रदर्शनकारियों की और जान चली गई, और इसके अलावा 5 लोग और मारे गए हैं। वहां एक स्थानीय पत्रकार है, उसकी लिंचिंग करी गई है। एक ड्राइवर है जो कह रहे हैं कि वो गाड़ी चला रहा था, उसको मारा गया। मैं उसका पूरा वीडियो भी चलाऊंगा, तो हर तरफ से वीडियोज आ रहे हैं। तो एक तरह से ये वीडियो वॉर चल गई है पॉलिटिकल पार्टीज में। एक कोई वीडियो लाता है, दूसरा कोई वीडियो लाता है। तो यूपी सरकार ने, यानी यूपी की पुलिस ने यह निर्णय लिया है कि अब सारे वीडियोस की वो जांच करेंगे। बड़ी बात है। लेकिन मैं 3 अक्टूबर 2021 का ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, और ड्राइवर से किस तरह से भीड़ बात कर रही है। ड्राइवर को खूब पीटा गया है, लेकिन ड्राइवर ने आखिरकार क्या हश्र था ये आप सुनिए। क्या हो रहा था ये सुनना जरूरी है, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
सिखों को तुमको मरवाने के लिए टैनी ने भेजा है ना? जी टेनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टैनी ने? टेनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा ये नहीं, ये कहना है कि उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। तो कुल मिलाकर उन्होंने बोला एक्सीडेंट कर दो, नहीं उसने जब मना करा तो उसके बाद उसने हाथ भी जोड़े, उसने बोला दादा मुझे बख्श दो। लेकिन ये इस व्यक्ति की जान बची नहीं है, यह बचा नहीं है। जिस व्यक्ति की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था ये बचा नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है ये व्यक्ति। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ मोहसिन रजा यूपी सरकार के दिग्गज मंत्री इस समय जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। मेरे साथ शुभराष्ट्रा है, जानी मानी लेखिका। मेरे साथ इस चर्चा में रागिनी नायक है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुनील यादव जी हैं, एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता हैं। मैं सबसे पहले मोहसिन रजा आपके पास आता हूं। देखिए शासन आपका है, एक वीडियो सामने आया है, हालांकि उसकी जांच होगी, ये सब लंबित जांचें हैं, पता लगेगा, लेकिन जवाबदेही और सरकार का इकबाल आपका है। अगर ये गाड़ी, और गाड़ी का तस्वीर सामने आ रही है और तस्वीर में गाड़ी किसानों को पीछे से एक वृद्ध किसान को रौंद रही है, उसका शीशा टूटा हुआ है, वो भाग भी हमने दिखाया। लेकिन आप मुझे बताइए, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है कि अजय मिश्रा टेनी का बेटा, अगर उससे अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है, गिरफ्तारी की तो बात छोड़िए। देखिए अमीश, सबसे पहले तो मैं जो लोग मृतक हैं उनके परिजनों से उनके प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं, क्योंकि जो घटना है वो दुखद है और हम सभी उससे बहुत आहत हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उसको संज्ञान लेते हुए अपने सारे दौरे उस दिन रद्द किए और रद्द करके प्रशासनिक अमले को फौरन उन्होंने वहां भेजा कि वहां कानून व्यवस्था को ठीक करिए तुरंत, और वहां पर किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना और नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें आई हैं निकल कर उसको तत्काल तरीके से संभालिए। तो माननीय मुख्यमंत्री लगातार उसको मॉनिटर करते रहे। उसके बाद उसी क्रम में आपने देखा भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता पहुंचे, हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे, जो भी आईएएस और आईपीएस सभी पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने परिजनों से बात की, उनसे बात करके उनकी सहमति, जो चीज पर उन्होंने सहमति दी उसके तहत वहां पर उनके जो प्रथम सूचना उन्होंने दी वो लिखी गई, और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि एक इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए, वो न्यायिक जांच के लिए लिख दिया, और 45 लाख रुपए पर परिवार के हिसाब से जो मृतक हैं उनके परिजन को मुआवजा, और उसके साथ साथ एक सरकारी नौकरी, और ये सारी जानकारियां हैं। देखिए बिल्कुल, मैंने आपको 40 सेकंड का वक्त, 50 सेकंड का वक्त दिया था, मैं उसके पहले ही आपको रोक रहा हूं। देखिए ये सब जानकारियां सार्वजनिक पटल पे हैं, क्या अनाउंसमेंट हुआ, क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ, वो मेरे पास पूरी जानकारी है और वो कल से है। लेकिन मैं आपसे दो बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। अजय मिश्रा टेनी के बेटे से क्या पूछताछ हुई है, हां या ना? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरी जानकारी में ना। देखिए जो भी वहां पर हमारी एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, पूछताछ भी करेंगी, सभी से करेंगी, चाहे मैं हूं आप हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने कहा उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, कानून का राज है, यहाँ पर किसी को कानून किसी ने भी हाथ में लिया या अपराध करेगा। अमिश देखिए बात को आगे पीछे नहीं, यस नो नहीं, वहां पर जो भी एजेंसियां जांच कर रही हैं वो कतई तौर पर जिनके जिनके नाम होंगे उनसे पूछेंगे, स्वाभाविक है पूछेंगी। अभी तक पूछताछ नहीं हुई है, बिल्कुल आप कह रहे हैं स्वाभाविक है पूछेंगी, लेकिन अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये बड़ा सीरियस मैटर है, देश में इसके ऊपर राजनीति हो रही है, इसीलिए तो आपने खुद बोला कि ये मुख्यमंत्री की टॉप प्रायोरिटी, आपने खुद बोला। एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपने बोला खुद मुख्यमंत्री की टॉप प्रायोरिटी में था, उन्होंने कार्यक्रम भी रद्द कर दिया, वो मुझे पूरी जानकारी है, टॉप प्रायोरिटी में था। तो जांच भी टॉप प्रायोरिटी में होगी, जिसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है, जो मेरी जानकारी में है। लेकिन पूछताछ अभी नहीं हुई है, वो आगे होगी। और एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूं, संक्षेप में इसका भी जवाब दे दीजिएगा। पॉलिटिक्स करने का मौका हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है और वो करती है अपने तरीके से। क्या आपको लगता है कि बड़ा लूप होल, अंग्रेजी में जो शब्द है, एक बड़ा लूप होल आप लोगों ने भी छोड़ा है, इसलिए पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए आप ही से सवाल है मेरा मंत्री जी। 4.5 वर्षों में कानून का राज स्थापित किया है, और ये जो कुछ चीजें विपक्ष कर रहा है
ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहा है। इनकी संवेदना नहीं है परिवारों के साथ में, मृतक परिवारों के साथ में। ये मैं साफ कह रहा हूं कि कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ड्रामा, जिस तरह का माहौल कल आपने देखा, यहां पुलिस की जीप जी देखिए, मुझे किसी के ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शासन में कोई करे क्या ड्रामा करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विपक्ष में ड्रामा करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रामे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी चिंता एक बात की, और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, देश सबसे पहले, बाकी चीजें बाद में आ जाएंगी। देखिए, जो पन्नू का वीडियो आया है वो कोई सामान्य वीडियो नहीं है, और जिस तरह की भाषा करा वो पूरा वीडियो हमने चलाया नहीं, क्योंकि वो देश हित में नहीं है, और अगर देश हित में नहीं होगा वो वीडियो मैं नहीं चलाऊंगा, इसलिए मैंने उसका सिलेक्टिव पार्ट चलाया। वो उसके आगे खालिस्तान की बात कर रहा है, और वो वीडियो इस समय वायरल है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब के अंदर वो वीडियो वायरल है इस समय, और वहां पर भिंडरा वाले के टी शर्ट डाल के हमने कई लोगों को देखा है। तो इसलिए मेरी चिंता है, इसलिए प्रशासन अगर जल्दी एक्ट करेगा तो यह मामला तभी रिजॉल्व होगा, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम निकल सकते हैं। ये दैट इज माय वरी मिस्टर मिनिस्टर, होप यू गेट इट राइट। बिल्कुल अमीश, बहुत तेजी के साथ में जांच आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इसमें जो आपने जिस तरफ आपने इशारा किया है, इसके लिए कांग्रेस को जवाब देना होगा, सपा को, शासन में आप है, मैं कांग्रेस से तो जवाब लेना मैं ले लूंगा सर, लेकिन शासन में आप है। अगर पन्नू या फिर खालिस्तानी फोर्सेस एक्टिव होती है, शासन में आप है, इसलिए मैं जवाब लूंगा उनसे। उनका काम है राजनीति करना, वो अपने तरीके से कर रही होंगी, लेकिन अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, जिम्मेदारी आपकी है सर, देश आपसे जानना चाहता है। हमारी जांच 325 सीटें आपको दी हैं, बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर, सपा को नहीं दी है, और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कायम है। अमीश, वहां पर पूरी तरीके से माहौल में अच्छा माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, और जो अपराधी हैं उनको लेकर जो जांच शुरू हुई है तेजी के साथ आगे बढ़ गई है। जो भी अपराधी दोषी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, ये मैं आपके चैनल पर बैठकर साफ तौर पर बता रहा हूं। ठीक है, मैं रुक करता हूं बाकी मेहमानों का। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, शुभराष्ट्रा जी भी हैं, रागनी जी भी हैं, सुनील यादव। ये मैं प्रमुख उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, सुनील यादव का रुक करता हूं। सुनील यादव, देखिए बहुत सी सारी चीजें हैं, लेकिन आप भी मानेंगे, लगता वीडियो चला गया था, अब आ गया है। मैं रागनी जी आपके पास भी आऊंगा। सुनील यादव, आप भी मानेंगे कि यह घटना हुई है जिसको लेकर कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, हर वीडियो की जांच हो रही है। अब जो मेरे पास जानकारी है, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ब्लेटेंटली होना इसके ऊपर, राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करें, लेकिन अब ब्लेटेंट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है देश के लिए? देखिए अमीश जी, जो देश के लिए, समाज के लिए, हमारे आपके किसी के लिए अगर नुकसानदायक है तो वो नहीं होना चाहिए। एक और मैं लगातार आपको सुन रहा था, ये दुर्भाग्य है कि आपके एक भी सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश के मंत्री ने नहीं दिया। आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि मंत्री वो हैं, जानकारी आपके पास ज्यादा है कि क्या कार्रवाई हो रही, क्या वीडियो पे जांच हो रही है। हां, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर किसान की हत्या हुई है, पत्रकार की हत्या हुई है, वही भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, अगर उनकी कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, जो भी हैं, अगर उनकी आवाज उठाना, लखीमपुर का सच देश, दुनिया और आप लोगों के सामने रखना अगर राजनीति है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम ये भी आवाज नहीं उठा सकते कि बिल्कुल उठानी, बिल्कुल उठानी चाहिए। क्या किया? और मैं कह रहा हूं बिल्कुल उठानी चाहिए, और आप उठाइए इस आवाज को, लेकिन पॉइंट ये है ना, लेकिन पुलिस वालों पर पेट्रोल डालकर, पुलिस की जीप जलाकर इंसाफ नहीं मांगा जा सकता ना। पॉइंट तो ये है, ये भी तो सब सकते हैं। और वहां पर आप देख रहे हैं कि भिंडरा वाले की, देखिए सिलेक्टिव अप्रोच क्या है सुनील भाई देखिए, हम अगर हम सवाल पूछते हैं तो कुछ सवालों का जवाब देना भी चाहिए। देखिए वहां पर भिंडरा वाले की टी शर्ट दिखाई दी, हमारे सामने तस्वीर है, लेकिन हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। हमें पन्नू का वीडियो दिखाई दिया, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। गाड़ी वहां पे चढ़ी, वो दिखाई दे रही है, लेकिन गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। तो सिलेक्टिव है ना, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, हर पहलू की जांच होनी चाहिए। अगर अजय कुमार मिश्रा टन्नी अगर दोषी है तो उसमें कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं एक बात का, कि अमीश देवगन तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक लखीमपुर के आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती। लेकिन इट इज अ एक्ट ऑफ वायलेंस rather than act of politics, that's the point and I stand by it 100%। जवाब दीजिए इस बात का सुनील जी।
देखिए अमीश भाई मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आप संकल्पित हुए हैं कि जब तक लखीमपुर खेरी के जो अपराधी हैं उनको सजा नहीं मिल जाएगी आप चुप नहीं बैठेंगे। यही उम्मीद हम सरकार से करते हैं। लेकिन आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? मैं एक लाइन में कह दूं, अभी गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हो गई, उसकी विधवा योगी जी से मदद नहीं मांग रही थी, वीडियो बनाकर माननीय अखिलेश यादव जी से मदद मांगी। इसका मतलब कहीं न कहीं लोगों को भरोसा सरकार पर नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से अधिकारियों का वीडियो आया वो हम आप देगा, और मैं 10 सेकंड में, ठीक है 10 सेकंड ले लीजिए। गोरखपुर के विषय में कार्रवाई हुई, हमने देखा सरकार को हमारी बातें खराब लग रही हैं। उसी महिला ने बोला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चले जाइए यहां से, बोला कि नहीं बोला? हमारे सामने सब चीजें हुई हैं सुनील जी। वो तो सरकार ने बुलवाया, पॉलिटिक्स के अंदर वो तो सरकार ने बुलवाया, सरकार ने जीप फोकी, सरकार ने किसानों की हत्या की, और हम कह रहे हैं हमारी बात हो सकता है सरकार को बुरी लगे, लेकिन एक सम्मानित पत्रकार ने जो ट्वीट किया मैं एक लाइन में पढ़ दूंगा, 10 सेकेंड। उन्होंने लिखा, भड़काया किसने? बीजेपी के मंत्री ने। रौंदा किसने? मंत्री के लड़के ने। आजाद कौन? हत्यारे। गिरफ्तार कौन? विपक्ष। बंद क्या हुआ? सोशल मीडिया। क्या चल रहा है? बाप मंत्री और बेटे को बचाने का। लेना क्या चाहिए? मंत्री का इस्तीफा, किसने क्या और ट्वीट करना करा? क्या चाहिए? गिरफ्तारी। अपनी बात को रखने में सक्षम है, आप उस पत्रकार का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं बात को रखने के लिए? लेकिन जहां तक इन पॉइंट्स की बात है, जब धारा 144 लगती है इंटरनेट बंद हो जाता है, पॉइंट नंबर 2। और कल जो देश भर में इंटरनेट बंद हुआ उसमें नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं था, दुनिया भर में हुआ। वो पूरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया था। दैट्स द पॉइंट। उसके बाद जो नेताओं की गिरफ्तारी है उस पर निश्चित तौर पर जवाब देंगे, लेकिन ये सब इनमें से कई नेता सीतापुर जाना चाहते हैं। देखिए अखिलेश जी को छोड़ दिया गया, लेकिन अखिलेश जी को छोड़ दिया गया क्योंकि अखिलेश जी सीतापुर की, उन्होंने एक संकेतिक बड़ा धरना करा और बड़ा धरना करने के बाद एक स्ट्रांग मैसेज सरकार को देने की कोशिश किया। लेकिन अगर आप जिद पे हट जाएंगे कि हम सीतापुर जाएंगे जहां पर उस समय तनाव है, तो फिर क्या करेगी सरकार? शासन को तो अपना काम करना ही है। लेकिन मैं बिल्कुल मंत्री जी आपको समय दूंगा, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ और भी 2 वक्ता है, मैं उनका समय ले लूं, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। रागनी जी भी बोल रहे, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा, आपको मैं मौका दूंगा मंत्री जी। रागनी नायक, क्या आपको लगता है, क्योंकि बार बार हो रहा है कि विपक्ष को अंदर बंद किया जा रहा है, कांग्रेस सुबह से इस बात को कह रही है, प्रियंका जी को अरेस्ट कर रखा है क्योंकि प्रियंका जी सीतापुर जाना चाहती हैं और शासन ने कहा है कि वहां पे धारा 144 लगी हुई है, इसलिए आप वहां जा नहीं सकती। अगर आप दिल्ली वापस जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं, तो फिर बताइए क्या करा जाएगा? अमीश, देखिए मोदी और तमाम भाजपा सरकारों द्वारा जिस तरह से जुल्म और सितम, अन्याय और अत्याचार का शिकार, झूठ प्रपंच और झूठे प्रोपेगेंडा का शिकार किसानों को बनाया जा रहा है, और उस सब के खिलाफ किसान अपने हौसले को बुलंद करके आज भी खड़े हुए हैं, तो मैं उन किसानों की हिम्मत को दाद देते हुए, उनके जज्बे को सलाम करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करती हूं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, वीर तुम डटो वहीं, रात हो कि प्रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। तो किसान अपने आंदोलन पर डटे रहें, अपनी मांगों पर डटे रहें, और कांग्रेस उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी, पहली बात। अब दूसरी बात आपने पूछी विपक्ष के नेताओं के ऊपर, तो मैं प्रियंका गांधी के ऊपर, विपक्ष के नेताओं पर नहीं, प्रियंका जी पर। देश का गृह राज्य मंत्री जो कि किसानों के खिलाफ भीड़ को उकसाने का काम करता है, और उस गृह राज्य मंत्री का कपूत जो किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंदने का काम करता है, इन दोनों को संरक्षण देने वाली जो मोदी सरकार है, अमीश जी, मुझे ये कहना पड़ेगा कि उसने अपने विनाश को खुद ही निमंत्रित किया है। और प्रियंका गांधी को डिटेन कर ये डर के मारे ड्रोन से निगरानी कर मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। और जिस तरह का यूपी में जंगल राज, रावण राज और राक्षस राज चल रहा है, 2 दिन बाद नवरात्रि है, मुझे भारतवासियों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वो महिला थी, वो देवी ही थी जिसने राक्षस राज का नाश किया था।
शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। और मैं लिख के दे रही हूं आपको, इतिहास याद रखेगा इस बात को कि लखीमपुर में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान को रौंदा गया है। लेकिन प्रियंका देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि प्रियंका गांधी देवी का अवतार है तो वो राक्षसों का नाश करेंगी। एक सेकंड आपको मैं मौका दे रहा हूं। रागनी जी, धारा 144 लगी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर खराब है, वहां पे वायलेंस हुई है और वायलेंस के बाद एक सेकंड वायलेंस के बाद वहां जाने की जिद को लेकर गिरफ्तारी है। आज किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? लखीमपुर में मातम है और लखनऊ में जश्न है। मोदी जी इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं? मैडम एक सेकंड, रागनी यू शुड गेट दिस राइट। रागनी जी वहां नेताओं को रोका गया था, किसान नेताओं को जाने दिया गया। आप पॉलिटिक्स करने के लिए जा रहे हैं तो आपको रोका जा रहा है। अगर आप किसान नेता तो आप जा सकते हैं। राकेश टिकैत वहां गए, वहां भारतीय किसान यूनियन के सब लोग गए वहां पे मामला पूरा सेटल हुआ। लेकिन प्रियंका गांधी वहां राजनीति के लिए जा रही थी, पॉलिटिक्स के लिए जा रही थी। लेकिन अगर जाना ही है तो फिर राजस्थान जाना चाहिए जहां किसानों की पिटाई हुई, वहां पे भी जाना चाहिए। तो पॉइंट तो ये है कि कांग्रेस को भी लग रहा है कि कांग्रेस में अगर उत्तर प्रदेश में हालत खराब है तो रिवाइव हो सकती है। यही एक पॉइंट है। आप कह रहे हैं यूपी पुलिस तफ्तीश करेगी। अगर गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो क्या एक निष्पक्ष जांच हो सकती है? आप मुझे बताइए, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, एक तरफा बात मत करिए। पत्रकार को सिक्के के दो मैडम देखिए रागनी जी, प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को लगता है कि हर वक्त हर व्यक्ति हर बार एक तरफा बात करता है। लॉजिकल बात है। अब आप मुझे बताइए, किसान नेताओं को वहां रोका जा रहा है, किसान नेताओं को भेजा जा रहा है, राजनेताओं को रोका जा रहा है, ये पॉइंट है। अखिलेश यादव को भी रोका गया, अखिलेश यादव रुक गए, शिवपाल यादव को भी रोका गया, वो रुक गए। लेकिन अब जिद पे कोई अड़चाएगा कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे जी, फिर कैसे होगा काम? अब आप मुझे बताइए ना, इस समय यू शुड, आप देखिए, आप मुझे बताइए भिंडरा वाले की टी शर्ट देखकर, भिंडरा वाले की टी शर्ट डाल के वहां पर कौन से आंदोलनकारी थे? पॉइंट ये, पन्नू के वीडियो पर आप क्या कहती है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पुलिस ने किसानों की पिटाई करी, क्या बोलेंगे? अब आप जवाब दीजिए। 40 सेकंड मंत्री जी रुकिए, आप 40 सेकंड प्लीज। हाँ ठीक है, 40 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद आप आगे चले। जी। आप एक तथाकथित वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। मैं कह रही हूं भड़काऊ भाषण कोई भी दे, अगर मुख्यमंत्री खट्टर दें और कहें कि लठ निकाल लो, किसानों के सर पे बजाओ, जेल जाओ, नेता बनकर आओगे, तो खट्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर खालिस्तानी समर्थक कोई भी इस तरीके का वीडियो करे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई में समानता होनी चाहिए, जो मोदी सरकार और मोदी की भाजपा बिल्कुल समानता की बात। राजस्थान के बारे में आप क्या कहना चाहती है रागनी जी? आपको मैं मौका दे रहा हूं और 10 सेकंड का। राजस्थान के बारे में क्या कहना चाहती है? राजस्थान में भी किसान पिटे हैं, रमेश 1 मिनट, राजस्थान में भी किसान पिटे हैं, क्या कहना चाहती है उसके बारे में आप? प्लीज आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं क्यों जवाब दूंगा? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना मैडम। आप 144 हर नेता के लिए लगनी बिल्कुल लगी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आज जश्न कैसे मनाया, उत्सव कैसे मनाया? अच्छा, आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या वो कार्रवाई नहीं है? एफआईआर हुई है ना आशीष मिश्रा के खिलाफ? ठीक है, ठीक है। पत्रकार हूं मैं, हम तो साफगोई से सारी बातें दिखाते हैं। माफ कीजिएगा, आप केवल सत्ता पक्ष की बात इस चैनल देखिए रागनी, आपसे सर्टिफिकेट, यही आपकी समस्या है सबसे बड़ी कि आप सत्य को सुनना ही नहीं चाहती। सत्य से आप लोग मुंह मोड़ते हैं इतना ज्यादा कि कपिल सिब्बल को आप बीजेपी का बताने लगते हैं। प्रॉब्लम आपके साथ यह है, गुलाम नबी आजाद को भाजपा का बनाने लगते हैं। एक्चुअली कांग्रेस प्रवक्ताओं को अपनी बात को रखना चाहिए। आप सत्ता पक्ष की बात करते हैं, आप विपक्ष की बात करते हैं, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। आपके पास जवाब नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर धारा 144 है, बाकी विपक्ष के नेता मान सकते हैं, तो प्रियंका जी क्यों नहीं मान सकती? आपके पास उसका जवाब नहीं है। आप बीजेपी के हैं, आप बीजेपी के हैं। ये सबसे कमजोर ओपिनियन होता है। रागनी जी माफ करिए, रागनी जी आपको जितनी मुझे गाली देनी है, जितना बुरा भला कहना है, आपको मैं आगे 40 सेकंड दूंगा। आप अपनी मनोकामना पूरी कर लीजिएगा, लेकिन अभी चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। मैडम, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। आपको जितना मुझे बोलना हो और भी कुछ बोलना हो तो बोल दीजिएगा कि आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। देखिए, सत्य को सामने लाने के लिए बहुत कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं और वो पीते हैं हम। आप लोग कुछ भी बोलते हैं हमारे कार्यक्रम में आकर, हमारे ही चैनल पर आकर, आपको हम मौका देते हैं अपनी बात को रखने का, और आप कुछ भी बोलते हैं और हम सुनते हैं उस बात को इत्मीनान से, और उसके बाद आपसे मुस्कुरा के बात करते हैं। हमें किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, हमें जनता का पक्ष लेने की जरूरत है, सत्य का पक्ष लेने की जरूरत है। और सत्य यह है कि धारा 144 लगी हुई है, बाकी नेता माने लेकिन प्रियंका जी नहीं मानी। पॉइंट यह, और यह सत्य है। सत्य से आंखें कैसे फेरेंगे हम? जहां तक बात है गाड़ी चढ़ने की, वो गाड़ी का वीडियो दिखाया गया,
गाड़ी के वीडियो पर 10 सवाल पूछे गए। लेकिन शायद आपको ऐसे गोदी पत्रकार चाहिए जो बात सिर्फ एक ही तरफ की करे, तो शायद वो अमीश देवगन से नहीं हो पाएगा मैडम। शायद इसीलिए देश की जनता बहुत पसंद करती है और उनको नमन है कि देश की जनता इतना अपार प्रेम देती है कि ये शो साल दर साल नंबर 1 है और आज की तारीख में भी रिकॉर्ड व्यूज है इस शोज के। इसलिए मैडम मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका बहुत सम्मान है लेकिन किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं रुक करता हूं। मेरे साथ देखिए मंत्री भी हैं और एक मेरे साथ लगातार 2 मेहमान पुष्पेंद्र चौधरी और शुभ्रास्त्रा जी बोली भी नहीं है अभी तक। शुभ्रास्त्रा जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए शुभ्रास्त्रा, एक होती है पॉलिटिक्स, एक होता है ट्रुथ। बात सत्य की होनी चाहिए। पॉलिटिक्स तो नेता लोग कर ही रहे हैं इधर आकर। व्हाट इज योर व्यू? आमिश जी, पहले हमें 2 चीजें तय करनी है। नंबर 1, ये न्याय की लड़ाई है या ये अपराध और पाप की लड़ाई है। ये बहुत जरूरी है इसको तय करना, क्योंकि अगर हमें न्याय चाहिए तो फिर किसी का भी सर आगे करके उसको उस सर को काट देना, मस्तक काट देना, ये अप्रोच नहीं हो सकती। अगर एक वीडियो आता है उसके जवाब में दूसरा वीडियो आता है, पता नहीं ऐसे कितने वीडियो के पैस्टिचेस होंगे जिसको सिल करके एक पूरा का पूरा नैरेटिव तय किया जाएगा। तो पहली चीज तो यह है कि अभी मुझे लगता है देश की जनता, यूपी की जनता को खास करके बहुत पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए वो पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। गाड़ी जब कहा जा रहा है कि शुरुआत ऐसे हुई कि गाड़ी ने कुछ लोगों को कुचला, किसानों को कुचला, लेकिन इसके पहले वो गाड़ी क्यों कुचलने की अवस्था में क्यों आई, इसके पहले का भी वीडियो आएगा शायद कुछ दिनों के बाद, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। तो हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए। दूसरा इसमें पक्ष है आमिश जी कि ये क्रूरता बनाम अपराध का मामला बनता है। एक सिचुएशन ये होता है कि आप सेल्फ डिफेंस में अगर आज किसी महिला के साथ अगर जोर जबरदस्ती की कोशिश की जाती है आमिश जी, वो महिला जब उग्र रूप धारण करती है तो वो क्राइम के संदर्भ में आप उसको देख सकते हैं कि भाई उसके मुंह से कुछ निकल गया, जो भी सामने उस पर अटैक कर रहा है उसके लिए, तो ये क्राइम है या ये अपराध है। अपराध वो कर रहा है जिसने महिला को पहले अटैक किया। सेम सिचुएशन यहां पर भी, अगर प्रत्यारोप और जवाब के टर्म्स में जो घटना हुई है वो हुई है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तीसरी चीज, बार बार लीडरशिप की बात की जाती है आमिश जी, मैं एक श्लोक संस्कृत का पढ़ देना चाहती हूँ, इसी से अपनी वाणी को विराम दूंगी। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। यानी कि जब जंगल में राजा को नियुक्त करना होता है तो उसके लिए वो चीख चीख कर उनका अभिषेक नहीं किया जाता, उनको संस्कार नहीं दिए जाते। जो जिसमें राजत्व के गुण होते हैं वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। यह संदर्भ प्रियंका गांधी वाड्रा से है। जो महिला अपने पति का नाम क्लियर होने तक वेट नहीं कर सकती थी और वो किसानों के नाम पे राजनीति करने अखाड़े में उतर आई हैं। क्या यह देश भूल गया कि रॉबर्ट वाड्रा पे कितने संगीन आरोप लगे हैं? किसानों के खून पैसे की कमाई से अर्जित की हुई भूमि को जबरन उनसे छीना गया है। आज वो पत्नी जो ईडी के दफ्तर तक गई थी पति को छोड़ने के लिए, वो अगर आज खड़ी होती है किसानों के पक्ष में बोलने के लिए तो ये क्लियर होना चाहिए। जी रागिनी बोली, रागिनी कुछ कह रही है, बोलिए रागिनी जी। जसपुर में रागिनी जी, जसपुर में एक शुभ्रास्ता जी एक महिला जिसका एक सुन लीजिए ना रागिनी जी, जवाब दे रही है ना, आप महिला जवाब दे रही की बात कर रही हैं। जसपुर में एक 17 वर्षीय बालिका का जघन्य अपराध हुआ है, उसके साथ 5 नाबालिगों के साथ मोलेस्टेशन का केस हुआ है। आप मुझे ये प्रश्न मत पूछिए कि उत्तरदायित्व तो किसका है। आप तय कर लीजिए कि आपके चीफ मिनिस्टर को जो कांड हुआ छत्तीसगढ़ में, निर्भया जैसा कांड हुआ, उनसे मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है बघेल जी के पास। वो यूपी में आने को बहुत आतुर हैं और आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं। सरकार देती है और आज भी वही काम कर रही है। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा इसी वक्त होना चाहिए। रागिनी जी, मैंने सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा पे उठाया है। आप योगी सरकार से सवाल उठा रही है, उठाइए। मेरा सवाल वाड्रा से है। बेटे का नाम दर्ज है। रागिनी जी, आपको प्रश्न समझ नहीं आया। आमिश जी, हो जाता है आमिश जी, एक करके रागिनी जी, शुभ्रास्त्रा जी एक करके 25 सेकंड आप शुभ्रास्त्रा अपनी बात को रखिए, 25 सेकंड में आप जवाब दीजिए। ठीक है, एक करके ऑडियोज डाउन। शुभ्रास्त्रा मैं आपको 25 सेकंड दे रहा हूं, पहले आप रिस्पॉन्ड करिए बात को जो सवाल रागिनी जी ने पूछा, फिर रागिनी जी आप जवाब दीजिएगा। 25 सेकंड शुभ्रास्त्रा, क्विक 25 सेकंड, देन मंत्री जी।
आमिष जी, मैं सोशल मीडिया पर भी लोगों से आग्रह करूंगी कि वो मुझे बताएं, क्या मैंने किसानों की आवाज नहीं उठाई? क्या मैंने नहीं कहा कि न्याय होना चाहिए? लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा पे जो मैं तथ्यात्मक आरोप लगा रही हूं, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, इससे योगी सरकार का क्या लेना देना है? ठीक है। या तो रागिनी जी प्रश्न सुन नहीं पा रही हैं, या इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है कि वो इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहती। जी, अब 25 सेकंड रागिनी जी, अगर हम, क्योंकि वीडियो की बात कर रहे हैं, वीडियो का एक हिस्सा ये भी है कि गाड़ी टूटी हुई है, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, तो उसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। वो भी सब है, तो इसीलिए वो जांच के घेरे में है हर चीज की, शीशा कैसे टूटा, और कोई खुद तो आके अपनी लिंचिंग नहीं चाहेगा। जो लोग गाड़ी में थे उन सब लिंच हुए, कोई बचा नहीं है। शायद एक व्यक्ति बताए मेरी जानकारी में। मैं दोनों के जवाब जी रागिनी जी, 35 सेकंड। देन शुभ्रास्ता ने रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लेकर कुछ सवाल पूछे। मैं कहती हूं, अगर किसानों के ऊपर इतना अत्याचार उस व्यक्ति ने किया है, तो 7 साल से प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार क्या झुंझुना बजा रही है? खट्टर जी की सरकार क्या चादर तान के सो रही है? कानूनी कार्रवाई तो करते नहीं, राजनीतिक आक्षेप करते रहते हैं, क्योंकि झूठ फरेब के अलावा तो और कोई कहानी इनको रचनी आती नहीं है। और चलिए, मेरी रागिनी जी, आप ये गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रही हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के अलावा आप एक शब्द किसान के संदर्भ में उसके पक्ष में आज इस चैनल पर नहीं बोल पाई हैं। और अमीश जी, आप लगातार टूटे शीशे की बात कर रहे हैं। मुझे 10 सेकंड का नहीं, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। रागिनी, मैं आपको शुभ्रास्ता मौका दूंगा। आमिष जी, मैं 10 सेकंड चाहती हूँ। सड़क के बीच ना, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई नहीं होता कहने वाला। ये देखिए, ये वीडियो आरएलडी और प्रियंका देखिए, ये वीडियो प्रियंका गांधी वाड्रा और आरएलडी ने ट्वीट किया। एक सेकंड मैडम, मैं कोई नहीं होता कुछ कहने वाला। ये वीडियो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया और आरएलडी ने ट्वीट किया। पॉइंट नंबर 2 ये कि इसी वीडियो के संदर्भ में ये कहा गया, उससे पहले अजय मिश्रा टन्नी ने ये बोला कि हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हुई थी। किसानों को जितनी आपको गाड़ी के टूटे शीशे की चिंता हो गई। नहीं, मेरे को तो ये चिंता कि ये जो लोग गाड़ी में थे इनकी भी लिंचिंग हुई है मैडम। मेरे को जो जिन किसानों में गाड़ी जाके बजी है उनकी भी चिंता है, जो इस गाड़ी में बैठे थे जिनकी इसके बाद लिंचिंग हुई उसकी भी चिंता है। होगी या पीछे की परिस्थिति ना, एक सेकंड मैडम, मैडम पॉइंट ये है, रागिनी जी विषय ये है, रागिनी जी विषय ये है, देखना चाहते हैं, रागिनी जी विषय ये है कि विरोधी दृष्टि है, वो दृष्टि भाजपा और संघ की दृष्टि है, और इस किसान विरोधी दृष्टि का हम लगातार विरोध ठीक है। आप सारी बातों का विरोध करिए, लेकिन गाड़ी में जो बैठे थे उनकी भी लिंचिंग हुई है। गाड़ी में जो बैठे थे उनकी लिंचिंग भी हुई है। वहां पे 9 लोगों की जान गई है। वो 9 के 9 महत्वपूर्ण है। आपके लिए 4 महत्वपूर्ण है, मेरे लिए 9 महत्वपूर्ण है। पॉइंट ये है, आप 4 की बात कर रही हैं, मैं 9 की बात कर रहा हूं। मैं वॉयलेंस की बात कर रहा हूं, आप सिर्फ एक ही एंगल पे बात कर रही हैं। आपका मोटिव है, मेरा मोटिव कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है मैडम, यू मेड योर पॉइंट नाउ। ओके, लेट मी गेट द मिनिस्टर, देन पुष्पेंद्र चौधरी। Let me get the minister. Shubhrastra, hold on. You have to wait. Minister is waiting from long. Okay. मोहसिन रजा जी, पॉइंट ये है कि एसआईटी बन गई है, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन आप बहानेबाजी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा से आप डरते हैं, इसलिए उनको कैद कर रखा है। ड्रोन से उनकी निगरानी हो रही है। कांग्रेस का आरोप। जवाब। अमीश, ये हारे हुए लोग हैं, ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। ये जनहित के लिए कभी सरकारें नहीं बनाते थे। आज देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सड़क पर डाला हुआ है। ये आपदा में अवसर तलाशने निकले हैं। इनके जमाने में हमारे किसान भाई आत्महत्या किया करते थे। आज किसानों के बड़े हितैषी बन के खड़े हुए हैं। जहां देश में आदरणीय मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार काम कर रही हो, और 16 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई है। तेजी से जांच आगे बढ़ गई है। बार बार मैंने कहा है कि इनके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है। जब सारे लोगों ने सहमति अपनी दी है, हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, हम उनके साथ खड़े हैं। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए खड़े हैं। जी। देश को हराना चाहते हैं, ना देश इनसे हारेगा। पुष्पेंद्र चौधरी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हमें उनसे संवेदना है, इनको संवेदना नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है सब। ठीक है पुष्पेंद्र चौधरी, जो सरकार जांच कर रही है उससे आप लोग से सहमत है, क्योंकि कल सहमति जताई थी आपने, और मैं आपके पास आखिर में इसलिए आया हूं क्योंकि आज बहुत ज्यादा इस पे पॉलिटिक्स हुई है। क्या आपको लगता है कि जो सरकार जांच कर रही है वो काफी है या कुछ और चाहते हैं आप?
नहीं, जांच का पहला ही बिंदु ये है अमीश जी के गृह राज्य मंत्री जिसके अंडर जो है पुलिस और ये सारे तंत्र आते हैं, जो उनका मुखिया है उसी के ऊपर आरोप है, उसके बेटे के ऊपर आरोप है, वो इस्तीफा नहीं दे रहा है। उससे कोई जांच और पड़ताल अभी तक जो है घटना को बीते लगभग जो है 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है। एक नैरेटिव जहां पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो हमारी बहन सुब्रास्ता बैठी हुई है, गाड़ी इस अवस्था में कैसे आई? गाड़ी अवस्था में आ गई अपने आप ही, उसके अंदर कोई बैठा नहीं था, उसको कोई ड्राइव कर नहीं रहा था। कल तक इनका बयान क्या था? हमारे ऊपर पत्थर लगा, गाड़ी हमारी पलट गई। आपने वीडियो दिखाया, तमाम चैनलों पर चढ़ा, गाड़ी खड़ी हुई थी, जब गाड़ी के नीचे आदमी फंस गए और इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है, उसको छोड़ के भागते हुए का वीडियो सब वायरल है। कल तक इनके बयान से गाड़ी पलट गई, उसके नीचे आके दबके मर गए। आज वो छोड़ करके भाग रहे हैं, कुचलते हुए भाग रहे हैं। ये देश में क्या किस्म का लोकतंत्र है? ये कह रहे हैं 2 मिनट में हम ठीक कर देंगे, लखीमपुर छोड़ करके भाग जाओगे। आज मैंने सारी रिसर्च की, ये हिस्ट्री शीटर है। ये आपका गृह मंत्री जो है, पहले हिस्ट्री शीटर था ये, इसके ऊपर 302 का मुकदमा है। ये जो है इस तरह के लोगों को आपने जो है गृह मंत्री बना दिया। खट्टर कह रहे हैं कि साहब लठ लेकर के तैयार हो जाओ, आपके अधिकारी कह रहे हैं कि सर फोड़ दो। कैसा लोकतंत्र इस देश के अंदर चला रखा है आप लोगों ने। और मोहसिन रजा कह रहे हैं हमने 45 लाख रुपए दे दिए, हमने फलाना दे दिया, हमने पर इसी लोकतंत्र में आंदोलन भी चल रहा है लगातार 10 महीने ज्यादा कीमती है क्या? इसी लोकतंत्र में यह आंदोलन भी 10 महीने से चल ही रहा है। हाँ, लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद चल रहा है लोकतंत्र। तो सर एक सड़क आपने जाम, दो बॉर्डर आपने जाम कर रखे हैं इसी लोकतंत्र के नाम पर। इसी लोकतंत्र के नाम पर 2 बॉर्डर आपने जाम कर रखे हैं, या फिर मैं कहूं तो 3 बॉर्डर आपने जाम कर रखे हैं। कोई कहने और पूछने वाला नहीं है किसी से, कोई उन लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। इसी लोकतंत्र के नाम पर लाल किले पे झंडा फहरा दिया गया था दूसरे किसी धर्म का। इसी लोकतंत्र के नाम पर मोबाइल टावर तोड़ दिए गए थे, इसी लोकतंत्र के नाम पर ना। और आज उसी लोकतंत्र पे चौधरी साहब खूब सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको इस लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसी लोकतंत्र से बने, इसी लोकतंत्र से आंदोलन आपका बन रहा है, लेकिन आज इसी लोकतंत्र पे सवाल है। जवाब दीजिए ना। इसी लोकतंत्र के अंदर गाड़ी ने आपके अनुसार, और जो वीडियो में दिख रहा है, किसानों को रौंदा गया। इसी लोकतंत्र के अंदर जो गाड़ी चला रहे थे वो भी नहीं बचे, ड्राइवर को पीट पीट के मार डाला। लेकिन 4 की बात होगी, 9 की बात नहीं होगी। ऐसा तो नहीं चलेगा सर। इसी लोकतंत्र में यह भी सवाल पूछा जाएगा कि यह वायलेंस है। दिस इज द एक्ट ऑफ वायलेंस, नॉट द एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। वन शुड गेट इट राइट इन देयर ईयर्स। यह एक्ट ऑफ वायलेंस है, और एक्ट ऑफ वायलेंस के अंदर दोनों पार्टियों पे कार्रवाई होती है। तो कार्रवाई को तैयार है? बताइए। जिसने लिंचिंग करी क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? जवाब दीजिए चौधरी साहब। बता रहा हूं। हाँ बताइए, बता रहा हूं, प्लीज बताइए। बोलने तो दो मुझे। हाँ बोलिए बोलिए। भीड़ जा रही थी, पीछे से आए ये भी वीडियो में दिखाई दे रहा है, और पीछे को पत्थर कोई नहीं मारता है। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ अपने गरस्ते चली जा रही थी। जब गाड़ी का शीशा, इसी वीडियो की आप बात करें, इसी वीडियो को आप प्रूफ मांग रहे हैं, तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था कि नहीं हुआ था? देखा कि नहीं देखा? अरे भैया गाड़ी का शीशा टूटा था या नहीं टूटा था, उससे ज्यादा बड़ी दिख रहा है टूटा नहीं। मैं तो वो तो बड़ी और छोटी बात ही नहीं, मैं पूछ रहा हूं टूटा था या नहीं टूटा था। मैं पूरा टूटा था कि नहीं टूटा था? बड़ी और छोटी बात। अरे गाड़ी का शीशा बाद में तोड़फोड़ जो हुई है उसके अंदर टूटा है वो। जब गाड़ी आ रही है, एक बार वीडियो चलाइए विंडो में। हो सकता है चौधरी साहब से मिस हो गया हो। चौधरी साहब वीडियो अपने आपके घर में टेलीविजन स्क्रीन है ना, वीडियो को देखिए। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ? नजर देखिए। टीवी स्क्रीन नहीं है, पॉइंट नहीं, मैं आपको बता रहा हूं गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। इसी वीडियो की आप बात कर रहे हैं। और अच्छा ठीक, आपने खुद ही बोला ना कि मैंने पूरी रिसर्च करी है, सारे वीडियो मैंने देखे, इसी आधार पे मैंने सवाल पूछा। सर भैया मेरे सुन लीजिए। हाँ सुना दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए। आप ही के पास हूं सर, और किसी के पास नहीं जाता। गाड़ी का शीशा टूट गया, चलो ठीक है, मान लेती हूं आपकी बात। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो सारे लोगों को रोनता चला जाएगा आदमी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोनता चला जाएगा? गलत है। रोनता चला जाएगा, इसका मतलब ये है? बिल्कुल गलत है। गाड़ी चलाने वाले ने तो गलत किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूं। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूं। ये आया, इसने रौंदा, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय। अब आप एक सेकंड, जो वहां पर 5 लोगों की लिंचिंग हुई है, एक सेकंड सर, ना, क्योंकि एक्ट ऑफ वायलेंस है, जो 5 लोगों की लिंचिंग हुई है उसके भी कोई दोषी है कि नहीं है? उसका कोई दोषी होगा कि नहीं होगा? 5 लोगों की लिंचिंग नहीं हुई, वो पत्रकार का भी बयान,
पत्रकार का बयान परिवारजनों का पढ़ के सुना देता हूं। पत्रकार तो बचा ही नहीं। नेता की गाड़ी से ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये सामने जो वीडियो चल रहा है पत्रकार, पत्रकार की लिंचिंग भी नहीं हुई। ये जो सामने वीडियो चल रहा है, ये जो सामने वीडियो चल रहा है, इस ड्राइवर की जो लिंचिंग हुई, इसके आरोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए। कार्रवाई जिसने भी कोई भी हिंसा की है सबकी होनी चाहिए, लेकिन पॉइंट यही तो है। अगर चींटी तो को पॉइंट यही तो है, फिर 4 की बात क्यों, 9 की बात क्यों नहीं? 4 की बात क्यों, 9 की बात क्यों नहीं? वो 5 किसी के बच्चे नहीं थे? वो अनाथ थे क्या? अब मुझे उनको इंसाफ नहीं चाहिए? यहाँ पर एक्ट ऑफ वायलेंस है। यू पीपल आर मेकिंग एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, दैट्स माय कंसर्न। और लखीमपुर को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इन 9 के 9 को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा अंतिम शो है आपके साथ। अगर आपने ही बोलना है, आप ही बोलते रहो। मुझे क्यों बुलाया है? आप बोल रहे हैं। आपने पहले भी कह दी, दूसरी बार कह दी, तीसरी बार कह दी, मोहसिन नजा, मोहसिन नजा, मोहसिन नजा। 50 बार मोहसिन नजर, जो किस्म के गुंडे किस्म के पाल रखे हैं इन्होंने गृह मंत्री। इनको नहीं दिखाई देते आपको? साजिश करके गाड़ी भेज करके मोहसिन नजा गुंडा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है, मोहसिन नजा जवाब देंगे। गुंडे थे, भीड़ में पीट दिए। आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? मैंने तो सवाल पूछे, फैक्ट्स के आधार के ऊपर सवाल पूछे। मैं तो 9 लोगों की चिंता कर रहा हूं। सुन लीजिए, मैं तो सुन ही रहा हूं आपको सर। पिछले 7 मिनट से आप बोल रहे हैं, 7 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप जवाब नहीं सुनते। अरे आपका पूरा जवाब सुन रहा हूं मैं। आप जवाब नहीं सुन रहे। पूरा सुन रहा हूं सर, पूरा एवरीथिंग आई एम लिसनिंग टू यू। 20 सेकंड के लिए। अच्छा, 20 सेकंड, आप 20 सेकंड ले लीजिए। 20 सेकंड दे दीजिए। जी सर। भीड़ को कुचलने के लिए गुंडे भेजे गए थे, भीड़ को कुचल दिया उन्होंने, मार दिए लोग। जब उनकी गाड़ी के नीचे लोग फंस गए, उनको जो है वो निकलने का उनको रास्ता नहीं मिला, भीड़ ने गुंडों को मार दिया। बात खत्म हुई। भीड़ भेजोगे, गुंडे मारे जाएंगे, कुचलोगे, कुचले जाओगे। तो मतलब आप जो 5 मरे उनके साथ नहीं है, आप 4 के साथ। ये कह रहे हैं सर आप कह रहे हैं ना, वो जो 5 मरे वो गुंडे थे। ये जो बीच वाला लड़का है ये भी गुंडा था, इसको मार दिया गया, तो आप उन 5 के साथ है। तो मतलब अब दिस इज ऑफिशियल नाउ दिस इज ऑफिशियल कि जो 4 मरे उनके साथ, तो जो 4 मरे उनके साथ तो है सब लोग, लेकिन ये जो बाकी 5 मरे उनके साथ नहीं है। खुद आपने एक्सेप्ट करा, अभी करा ना आपने। अगर गुंडे भेजोगे तो वो मरेंगे, यही बोला ना आपने। दिखाइए एक बारी चौधरी साहब को, शो नहीं खत्म हो रहा। मरेंगे, बिल्कुल मरेंगे ना, बिल्कुल। तो बोलिए कि आप 4 लोगों के लिए इंसाफ चाहते हैं, 5वें के लिए इंसाफ नहीं चाहते। तो इंसाफ आप अपने तरीके का इंसाफ चाहते हैं। तो लोकतंत्र में यकीन क्या है? तालिबानी सोच तो यही होती है फिर कि हमें इंसाफ चाहिए, अपने दम पे चाहिए। मैं बात सुन लीजिए। ना मैं ब्रेक ले रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं ब्रेक ले रहा हूं। मंत्री जी माफी चाह रहा हूं आपके पास, थोड़ी देर में आऊंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा। सुनील भाई ब्रेक के बाद आऊंगा। शुभ्राष्टा जी आप लगातार हाथ खड़ा कर रही थी, लेकिन ब्रेक के आऊंगा। नाउ दिस इज आप सबके सामने व्यूअर्स हुआ है कि 9 का इंसाफ नहीं चाहिए, 4 का चाहिए। मैं कहता हूं 9 के 9 का चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत ठहराइए। मैं 9 के इंसाफ की बात कर रहा हूं। ब्रेक ले रहा हूं। श्रीलंका को सौंपे गए। मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप है कि उन्होंने एक न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए। योशिहिदे सुगा के इस्तीफे के बाद वहां की संसद ने मतदान कर फुमियो किशिदा को नया पीएम चुना। जापान के नए पीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। मुझे सदैव सभी नेताओं का, अध्यक्ष जी का और वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके इस ऐलान के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरने में देर नहीं लगाई। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक ओबीसी वर्ग का नेता, आज उसको भी उन्होंने बाहर कर दिया। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि मुआवजे का दावा किए जाने के 30 दिन के अंदर ये पैसे दे दिए जाएं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फतेहपुर बेरी इलाके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन बदमाशों ने जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए कुछ दिन पहले फायरिंग की थी। बिहार के मोतिहारी में फूड पॉइजनिंग की वजह से 33 ट्रेनी सिपाही बीमार पड़ गए। इसके बाद इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक कंपनी के गोदाम से करीब 15,000 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गायब पाई गई, जिसके बाद कंपनी ने अपने 2 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। इसी कंपनी को यह नंबर प्लेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों के आगे लगाई जाती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के 60 से ज्यादा गांवों में कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। अब वहां 13 अक्टूबर तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बैठक की, जिसमें पुलिस अधिकारियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नशे के मामलों पर नजर रखने को कहा गया, ताकि युवाओं को इस जाल से बचाया जा सके। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें नोएडा अथॉरिटी के 26 अधिकारी दोषी बताए गए। इसके अलावा सुपरटेक के 4 निदेशकों और वास्तु विशेषज्ञ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद राज्य सरकार ने ये एसआईटी बनाई थी। महाराष्ट्र में लंबे समय बाद फिर से खोले जाने के लिए धार्मिक स्थलों में तैयारियां जोरों पर हैं। 7 अक्टूबर से सरकार ने सख्त नियमों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी है। भीड़ ना हो, इसके लिए मंदिर अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। मुंब्रा देवी मंदिर में खास बैरिकेडिंग बनाई जा रही है। दर्शन के लिए लोगों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा प्रसाद की व्यवस्था भी नहीं होगी। भक्तों से प्रसाद एक्सेप्ट करना और भक्तों को प्रसाद देना, ये दोनों चीज सरकार ने पाबंदी रखी हुई है। इसी तरह मस्जिदों में भी भीड़ को काबू में रखने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जहां पर टेप लगाए जाएंगे वहीं पे नमाज पढ़कर खड़े होने जाए। विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला ने श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें 1200 से ज्यादा मकान भी श्रीलंका को सौंपे गए। मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप है कि उन्होंने एक न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए। योशीहिदे सुगा के इस्तीफे के बाद वहां की संसद ने मतदान कर फुमियो किशिदा को नया पीएम चुना। जापान के नए पीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। मुझे सदैव सभी नेताओं का, अध्यक्ष जी का और वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके इस ऐलान के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरने में देर नहीं लगाई। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक ओबीसी वर्ग का नेता, आज उसको भी उन्होंने बाहर कर दिया। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि मुआवजे का दावा किए जाने के 30 दिन के अंदर ये पैसे दे दिए जाएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। सुनील यादव, 25 सेकंड आपके पास है, अपनी बात को रखिए। आप हाथ खड़ा कर लेते हैं, माफ करिए, आप मुझे बोलिए। सुनील जी, लगता है सुनील जी तक आवाज नहीं जा रही। मोहसिन रजा, आपको आवाज मिल रही है? 25 सेकंड बोलिए। जी 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 जी। सुनील पहले आप बोल दीजिए, 20 सेकंड बोलिए। जी। देखिए अमीश भाई, मैं केवल ये कहूंगा कि आज हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री आए हुए थे और प्रधानमंत्री जी पर यह भरोसा था कि वो कम से कम उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज वाली सरकार है, रावण राज वाली सरकार है, गोरखपुर पर कुछ टिप्पणी करेंगे, मुख्यमंत्री जी को डांटेंगे, लखीमपुर में जो हुआ उस पर डांटेंगे,
लेकिन आज भी शाबाशी देकर के चले गए। तो प्रधानमंत्री जी अगर आज डांट दिए होते तो कम से कम सरकार को कुछ समझ में आता है। मंत्री जी कह रहे सहमति बन गई, मतलब एक बार आपका कोई गाड़ी चढ़ा देगा, बाद में सहमति आपने गोरखपुर जैसी सहमति बना रहे थे वैसे सहमति आपने बना ली लखीमपुर में, तो कम से कम न्याय मिलना चाहिए। और रमेश भाई मैं ये कह रहा हूं जितने लोग मरे हैं बिल्कुल सबको सही, न्याय मिलना चाहिए, हम सही, सबकी सबको बात कर इंसाफ रहे हैं। मिलना चाहिए, यही मेरा पॉइंट है। ओके, जवाब मंत्री जी, जवाब, फाइनल वर्ड मोहसिन भाई। देखिए, मैंने कहा कि ये आमिष हमारी सरकार न्यायपूर्ण सरकार है, कानून का राज स्थापित है। जिन्होंने भी ये कृत किया है उनको सजा मिलेगी, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन एक बात और, ये हारे हुए लोग हैं, जनता से डिस्कार्डेड लोग हैं, पर इंसाफ ये दिखे कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में गंदी राजनीति करके देश में और प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं करने दिया जाएगा। जी शुक्रिया, शुक्रिया आपका। मैं बार बार कह रहा हूं ये एक्ट ऑफ वायलेंस है, 9 के 9 लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ सिलेक्टिव नहीं हो सकता पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से। नमस्कार। मास्क पढ़कर खड़े होने गए। विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला ने श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें 1200 से ज्यादा मकान भी श्रीलंका को सौंपे गए। मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जावेद अख्तर के खिलाफ